चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। 25 हो गया है। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड बोलते किसको है? अगर हाइड्रोकार्बन में H को सब्स्टिट्यूट करके X से रिप्लेस कर दिया जाए। सर X क्या है? X होता है हमारा हेलोजन, तो उससे हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड। क्लियर है भाई? ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन में क्या है? सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन। क्या है बेटा? मोनो हेलो एल्केन मतलब एक हेलोजन एटम रहेगा। क्या रहेगा बेटा? इसमें एक हेलोजन एटम रहेगा, मतलब H को एक X रिप्लेस करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास डाई हेलो एल्केन। इधर से मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बन सकता है कि जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? जेम बेटा जो खाने का होता है, टेस्टी होता है ना, मतलब एक ही जगह होता है। तो इस वाले केस में अगर हमारे पास दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोलते हैं जेम। और विसिनल होता है बेटा अगर एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए हेलोजन एटम तो उसको बोलते हैं हम विसिनल डाई हैलाइड। उसके बाद है ट्राई हैलाइड। ट्राई मतलब कितने हेलोजन? 3 हेलोजन। कितने हेलोजन बेटा? 3। तो इसका मतलब कुछ इस टाइप का कंपाउंड रहेगा RCHX3। CHX3 टाइप का बता देते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं हेलोफोम। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोफोम। और अगर इसमें हम बात करें CHCl3 तो ये काफी फेमस है क्लोरोफोम के नाम से। किससे बेटा? क्लोरोफोम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? अगर हमारा कार्बन जिसके साथ हेलोजन कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसमें क्लासिफिकेशन किस टाइप से हो सकता है? तो सबसे पहला आता है हमारे 1 डिग्री, मतलब उस कार्बन का डिग्री कितना हो? 1। सर डिग्री 1 कैसे पता लगता है? डिग्री 1 ऐसे पता लगता है कि उस कार्बन के साथ एक कार्बन और कनेक्टेड हो डायरेक्टली। मतलब जैसे हमारे पास हो गया RCH2X, तो इस कार्बन का डिग्री है 1। 2 डिग्री में क्या आएगा हमारे पास? RCH, इधर भी आ गया R, ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास RCR और ये आ गया हमारे पास X। तो इस कार्बन का डिग्री 3, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप होंगे इधर। क्लियर है बेटा? इसके बाद आता है एलाइलिक। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एलाइलिक की हम बाद में भी बात करेंगे। तो एलाइलिक ग्रुप होता है हमारे पास ये जो ग्रुप होता है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा? एलाइलिक ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक। RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, बट जिस कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड होगा उसका होना चाहिए sp3। एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है। इसके बाद आता है बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है बेटा? बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप कनेक्टेड होता है। ये हो गया हमारे पास बेंजाइल, तो ये हो गया हमारे पास बेटा बेंजाइल। क्लियर है? ये बेंजाइल ग्रुप है, ये बेंजाइल हैलाइड हो गया। क्लोरीन लगाएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाएंगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड। इसी टाइप से चलेगा। सेशन कब तक चलेगा? सेशन तब तक चलेगा जब तक हमारा सेशन कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात बताई है हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा? sp2। क्या हो बेटा? sp2। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक है हमारे पास कौन सा? विनाइल, मतलब जो कार्बन कनेक्टेड है X के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा? sp2। तो इधर ही कनेक्टेड होगा, तो ये हमारे पास आ गया विनाइल ग्रुप। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक ग्रुप और है हमारा, इधर से क्वेश्चन आएगा बेटा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, विनाइल एराइल एलाइल बेंजाइल, इधर से एक क्वेश्चन आना है। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास है एराइल हैलाइड। क्या है बेटा? एराइल। बेंजीन के साथ डायरेक्टली अगर क्या कनेक्टेड हो? X कनेक्टेड हो तो इसको बोलते हैं हम एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड है बेटा ये। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन की, जो कि आपको अच्छे से समझ में आती है। इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में मैं आपको बता देता हूं बेटा कि नोमेनक्लेचर में हम एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर एक साथ ही करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक साथ ही करेंगे। तो इस वाले केस में हमारे पास सबसे पहले आता है कि सर मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में बताएं। तो मेन चेन में कैसे प्रायोरिटी दी जाती है? सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम मेन फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे बेटा? मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको प्रायोरिटी दी जाती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ
अनसैचुरेशन। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। हम एक ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, और लास्ट में आएगा हमारे पास, इतना काफी है वैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या आता है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया चेन सेलेक्ट करने का, कि मेन चेन इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे कि इस ऑर्डर को हम याद रखेंगे। क्लियर है भाई? सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन में, हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। ध्यान रखना, हेलोजन क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। अभी हम बात करेंगे सारी। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। सर अनसैचुरेशन को बता दो, आप ये बताने की कह रहे थे। तो अनसैचुरेशन होता है बेटा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल बॉन्ड हुआ होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझे भाई? तो ये हो गया हमारे पास, ये तो हो गया मेन चेन सेलेक्ट करने का कि इस टाइप से। सर एक एग्जांपल बता दो। ठीक है, वैसे तो एग्जांपल नहीं बताना चाहिए आज के दिन, ठीक है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। ये हमारे पास आ गया एक एग्जांपल। क्लियर है भाई? और ये आ गया हमारे पास एक एग्जांपल। क्या आ गया? एक एग्जांपल आ गया है। मान लो इस टाइप से है। क्लियर है? तो इसमें हमारी जो मेन चेन होगी वो कौन सी होगी? देखो ध्यान से देखेंगे। मेन चेन होगी हमारे पास कौन सी बेटा? मेन चेन होगी, ये हमारी मेन चेन होगी। कौन सी? ये। अब देखो ये मेन चेन क्यों? ये क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को लेना ही लेना था, तो इस वाले कार्बन को लिया है। इधर मेरे पास दो कार्बन मिल रहे थे, बट मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया, उस कार्बन को सेलेक्ट किया है जिसमें अनसैचुरेशन आ रहा है। इसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन को। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस टाइप से चीजों को देखना है। सर थोड़ा स्लो पढ़ा है, सर थोड़ा स्लो पढ़ा है। कितना स्लो पढ़ा है भाई? अपन को सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना, बाकी ट्राई करेंगे हम। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो मेन चेन सेलेक्ट करने का हो गया। इसके बाद आता है रूल्स फॉर नंबरिंग। क्या आएगा बेटा? रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? ये हमारे पास है कि मेन चेन सेलेक्ट हो गई सर, हमें कोना दिक्कत नहीं है। अब आप हमें बताई दो, क्या बताई दे भाई, कि सर मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कैसे करेंगे? तो उसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर एक साथ ही करेंगे हम आज। तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी दी जाती है। सेम है मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन। अब कोई नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा कि अनसैचुरेशन क्या होता है? अनसैचुरेशन। क्लियर है बेटा? इसके बाद किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर भी टाई हो जाए, लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ध्यान से सुनना, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है बेटा? और लास्ट में आएगा हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हमारे पास है बेटा। क्लियर है? चलिए ये आ गया हमारे पास भाई, बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। अब एक एग्जांपल करा दो जिससे कि और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 ये लिया हमने। क्लियर है? और इसमें मान लो हमने इधर लगा दिया OH, इधर लगाया डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग की दो पॉसिबिलिटी है, जल्दी से देखेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अब ये नहीं बोलोगे 1 2 3 4 जल्दी सर स्लो लिखो भाई, ये तो सेम ही बात है। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। उसको कितना नंबर मिल रहा है बेटा? उसको नंबर मिल रहा है हमारे पास 4 येलो वाले से। बट अगर पिंक वाले से देखें तो मेन फंक्शनल ग्रुप को कितना मिल रहा है? 2। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेन फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे सही और इसको बोलेंगे रॉन्ग। क्या बोलेंगे बेटा? रॉन्ग। ये तो गलत हो गया। क्लियर है बेटा? सर अनसैचुरेशन को भी तो 1 मिल रहा था बेटा। अनसैचुरेशन सेकंड प्रायोरिटी है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है। नेम वगैरह जो भी होगा वो देख लेंगे, नेम जो भी आएगा वो देख लेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसके बाद ये आपको बता दिए मैंने। अब आपको नोमेनक्लेचर
बता दिया है मैंने। क्या बता दिया बेटा? नोमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह बता दिए हैं। तो अब आप इसका आईयूपीएसी नेम बता दो। एक ही क्वेश्चन करवाएंगे आज, बाकी क्वेश्चन का खेला तो हम कल खेलेंगे। कब खेलेंगे बेटा? कल। चलो इसका आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी से। ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। तो आईयूपीएसी नेम बहुत ही इजी है इसका। क्या करोगे बेटा? ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सर थोड़ा ये CH दे रखा है और इस CH के साथ 2 CH3 है, तो सर एक CH3 हमने इधर लगा दिया, एक CH3 हमने इधर लगा दिया। ये CH है, इसके साथ एक CH3 सर इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया। इसके बाद सर एक CH2 है शानदार सा, और उसके बाद एक जबरदस्त CH2 आया है, और फिर एक बिंदास ब्रोमीन आया है। क्लियर है बेटा? मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई समस्या नहीं है। ये आ गया। अब बात आती है नंबरिंग की। किधर से करेंगे नंबरिंग? ध्यान रखना, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रोमीन क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर 1 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर कितने पर आ रहा है? 2 पर। तो ऑब्वियस सी बात है इधर से करेंगे। मैं बता रहा हूं पॉइंट बेटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं कर रहे। नंबरिंग इधर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिल रहा है। क्लियर है बेटा? अगर मिथाइल मतलब इधर सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आता तो फिर देखनी पड़ती चीजें। क्लियर है? तो अब आंसर तो आप लगा ही दोगे। 1 पे ब्रोमो कहां दे रखा है? बी और डी में। 3 पर मिथाइल किस में दे रखा है हमारे पास? डी में। दिल्ली आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा? दिल्ली। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम कल। कब करेंगे बेटा? कल करेंगे। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है ना? बहुत क्लियर है सर, बहुत ज्यादा क्लियर है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने पढ़ लिया कि एल्काइल हैलाइड क्या होता है, नोमेनक्लेचर किस टाइप से करेंगे। अब बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड में सर जो बॉन्ड है उसके क्या नेचर है। बॉन्ड कौन सा? CX का बॉन्ड। कौन सा बेटा? CX का बॉन्ड। बहुत अच्छे बेटा दिल्ली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऋषि बेटा बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं हम CX बॉन्ड की। तो अगर मैं CX बॉन्ड की बात करूं तो आप सभी को पता है, अभी आप पढ़ के भी गए हो, कार्बन फैमिली अभी पढ़ी आपने। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है किससे ज्यादा? कार्बन से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अरे समझे कि नहीं? सर समझ गए? तो सर इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो आप कि इसका डेल्टा EN है नॉट इक्वल टू 0। और सर अगर ऐसा होता है तो हम उसको तो पोलर बॉन्डवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलर, एपो, नॉन पोलर वगैरह। ठीक है, तो क्या बताऊंगा बेटा? पोलर बॉन्ड होता है। अब बात आती है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की बात करो तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के। किसके होता है बेटा? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में आएगा कि सर ये आ सकता है क्वेश्चन CF, CCl, CBr और ये CI। सर आप तो बोल रहे थे बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। किसका साइज देखना है? तो कॉमन सेंस, कार्बन तो सेम है, हेलोजन का साइज देखेंगे। किसका देखेंगे बेटा? हेलोजन का। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये बेटा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चल रहा है मैथ्स का। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे बेटा। तो ये CF, CCl, CBr और CI है। तो इसमें साइज किसका देखेंगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है सर हेलोजन का, क्योंकि कार्बन तो सेम है। इसलिए क्या आएगा बेटा? साइज किसका कम है? सर साइज तो अभी पढ़ा है हमने P ब्लॉक में। तो साइज फ्लोरीन का कम है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ, साइज फ्लोरीन का कम है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? सर ये आपने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, इसको थोड़ा ठीक करो। क्या करना है बेटा कि सर ये आपने रिलेशन तो सही लिखा है, बट ये आपने रिलेशन लिख दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो इसको करो बॉन्ड स्ट्रेंथ। बात सही लिखी है, जो अभी लिखी थी वो भी सही लिखी थी, बट वो मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए लिख दी थी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। कितने बन गए बेटा? 2। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, मतलब जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर 2 लोगों के बीच में डिस्टेंस कम है, दूरियां कम है ना, तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छी बॉन्डिंग होगी ना भाई? अरे समझते हो कि नहीं समझते? क्लियर है भाई? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतनी डिस्टेंस कम होगी। तो बॉन्डिंग देख लेते हैं, साइज कम, बॉन्डिंग अच्छी होगी।
इसलिए बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, किसका ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा इधर, बॉन्ड लेंथ का, तो सर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। क्लियर है बेटा, याद कुछ नहीं करेंगे, समझेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के जो चांस है वो मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी पढ़ाया तभी बताया, फिर बार बार बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। CH3Cl इस टाइप से आएगा, CH2Cl2, इसके बाद आएगा हमारे पास CHCl3 हेलोजन बढ़ते जा रहे हैं, और ये हमारे पास CCl4, क्या है बेटा, CCl4। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं CCl4 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो सर Cl 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 सारे बॉन्ड सेम है, तो इसका म्यू होता है 0। सर ये म्यू क्या है, म्यू बेटा डाइपोल मोमेंट है यार, क्या मजाक कर रहे हो आप लोग भी। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होगा बेटा, 0 होगा, किसका, CCl4 का। तो जिसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट 0, मतलब क्लोरीन कम करते जाएंगे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा सर। तो ये ऑर्डर आना चाहिए, क्या बताए भाई, बिल्कुल सर समझ में आ गया है हमें, बिल्कुल, और अब हम याद भी रखेंगे इसको। क्लियर है, जैसे जैसे हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी बात बेटा, प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं, प्रिपरेशन की। क्लियर है, अब प्रिपरेशन में क्या आता है हमारे पास, सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल से कैसे कैसे बना सकते हैं। तो एल्कोहल से फर्स्ट है हमारे पास ROH प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 के साथ में, तो RCl प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इंटरमीडिएट बनता है इसका एक शानदार सा, जिसको आप बोलते हो कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोकेटायन, कार्ब धनायन, क्या बोलते हो, कार्ब, मतलब अभी तो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं, क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटायन। अब अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो सर अब रेट को तो हम डिसाइड कर सकते हैं, रेट को तो हम बता सकते हैं कि किसकी रेट ज्यादा होगी और किसकी रेट कम होगी। तो इसलिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो हमें पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सर जो रिएक्टिविटी आएगी वो क्या होगी, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और रिएक्टिविटी अगर मेरे पास ये कब है, जब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, एल्काइल डिफरेंट हो। अगर एल्काइल डिफरेंट नहीं देगा तो क्या देगा, तो एसिड डिफरेंट देगा। क्या देगा बेटा, एसिड। तो जितना अच्छा एसिड होगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी, जितना अच्छा एसिड होगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। क्यों, जितना अच्छा एसिड उतना इजीली H+ देगा, जितना अच्छा एसिड उतना इजीली H+ देगा। बात समझ में आई बेटा, बहुत क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें हमारे पास, देखो ये वाली रिएक्शन के बारे में कुछ लोग बोल रहे होंगे या दिमाग में आ रहा होगा कि सर ZnCl2 HCl के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, इसको कोई रिएजेंट जैसा बोलते थे। तो वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर में, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl को एक रिएजेंट बोलते हैं। बहुत अच्छा सा दिमाग में आया होगा लोगों के, क्या होता है बेटा, लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, लूकास रिएजेंट। क्लियर है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया बेटा। ये एल्कोहल के साथ क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी का, तो बिल्कुल सिंपल है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास फॉस्फोरस के हैलाइड से। किससे बेटा, फॉस्फोरस के हैलाइड से हमें कैसे बनाना है। तो सर फॉस्फोरस के 2 हैलाइड होते हैं, मतलब मेनली PCl5 और PCl3। क्या है बेटा, PCl5 PCl3। सर याद कैसे रखें, एक तो हमें पता ही है सर मेन प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, RCl बनेगा, कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या है कि POCl3 और H3PO3 का कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने 2 चीजें बताई थी, 2 ट्रिक है अपने पास। पहला तो यह है कि जो क्लोरीन ज्यादा लेके आया है वो क्लोरीन लेके भी जाएगा, जो क्लोरीन ज्यादा लेके आया है वो क्लोरीन लेके भी जाएगा। सर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि PCl5 में 5 क्लोरीन है, PCl5 में कितने क्लोरीन है, 5। तो ये अपने साथ जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है फॉस्फोरस का उसमें क्लोरीन लेके जा रहा है। बट PCl3 में हमारे पास 3 ही क्लोरीन है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इधर से क्लोरीन नहीं लेके जाता है। क्या नहीं लेके जाता है,
क्लोरीन नहीं लेके जाता है, और इधर से जो प्रोडक्ट बनता है H3PO3 प्लस 3RCl, पहली बात। दूसरी, ये रिएक्शन होती है नॉन रेडॉक्स। ये थोड़ी टर्म है ना, अब तुम्हें खतरनाक सी लगेगी, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो सकते हो मेरे हिसाब से। PCl5 का ऑक्सीडेशन नंबर +5, इधर भी POCl3 में भी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। क्लियर है बेटा? PCl3 में बात करेंगे तो +3, और इधर भी बहुत अच्छे से +3 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाली है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सेशन के कि हम आपको वो पोर्शन बताएंगे जहां से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इधर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, सबको पता होना चाहिए। बेस्ट मेथड किसके लिए बेटा? एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एल्कोहल से कौन सा होता है? थायोनिल क्लोराइड से। किससे होता है बेटा? थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है बेटा? क्यों होता है उसका रीजन भी लिखा हुआ है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो HCl और SO2 बन रहे हैं वो गैसियस है। क्या है बेटा? गैसियस। सर क्या फायदा हुआ गैसियस का? इससे क्या हो गया? तो इससे बेटा ये है कि HCl और SO2 गैस है तो ये तो उड़ जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो हमें मतलब एक्स्ट्रा पैसे वगैरह नहीं लगेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई बेटा? तो साइड प्रोडक्ट गैसियस है, इस वजह से रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन सर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन भी होता है। तो एल्काइन और एल्कीन की रिएक्शन तो सेम ही टाइप की होती है, एल्केन और एल्कीन में पढ़ते हैं। एल्केन में सर कोई भी बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो फिर उससे कैसे बनाएंगे? तो सर सिंपल सा सॉल्यूशन है, H को हटाओ X लगाओ। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, H हटाओ X लगाओ, H हटाओ X लगाओ, तो ये हमारे पास बन गया। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन है हमारे पास Cl2H न्यू या फिर हीट वगैरह D1 होगी, तो अब हमें देखना है कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो देखो ये दोनों पिंक वाले कार्बन और हाइड्रोजन इसके साथ सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो या तो इनमें से किसी भी एक से हाइड्रोजन हटाऊं, सेम बात है, पिंक वालों में से किसी से एक से हटाऊं, सेम बात है। तो हमारे पास देखो एक ये प्रोडक्ट बना, दूसरा ये बना। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको, सॉरी ज्यादा बोल गया ना कोई नहीं, चलता है कभी। तो बेटा ये हमारे पास कितने टाइप के बनेंगे, उसमें क्या देखना है आपको? कितने टाइप के हाइड्रोजन है, बस सिंपल सा ये देखना है। क्लियर है बेटा? क्या करना है आपको? जितने टाइप के हाइड्रोजन है वो देखना है बस। कितने टाइप के हाइड्रोजन है हमारे पास? 2 टाइप के हाइड्रोजन है इसमें, एक तो पिंक वाला और दूसरा ये। क्लियर है बेटा? CH2 वाले। क्लियर है? और एक एग्जांपल करा देता हूं मैं आपको जल्दी से, इसमें आपसे पूछ सकता है वो, मान लो कि आ गया क्या, CH3 CH3 और ये हमारे पास CH3, और इसकी रिएक्शन उसने किसके साथ कराई? Cl2H न्यू, Cl2H न्यू के साथ रिएक्शन करवा रहा है बेटा। क्लियर है? तो अब इस वाले केस में क्या होगा सर? हमें तो ये देखना है कि कितने टाइप के हाइड्रोजन है बस। तो क्या करेंगे सर? ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, और तीनों मिथाइल CH के साथ कनेक्टेड है, तो सेम टाइप का हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम बात करें तो सर ये हो गया, तो हमारे पास कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी बना देता हूं, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बताने हमें, क्या बताने हैं? स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, यही पूछेगा वो। तो क्या हो गया बेटा हमारे पास सर? CH2, इसी से हटा दो एक, Cl CH CH3 CH3 प्लस क्या आएगा साथ में बेटा? CH3, इधर से हटा देते हैं CCl CH3 CH3, तो ये हमारे पास बन गया बेटा। क्लियर है? तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है चीज? नेक्स्ट बात करते हैं अब हम फ्रॉम एल्कीन। क्या आता है बेटा? एल्कीन। तो एल्कीन में हमारे पास क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है हमारे पास? डबल बॉन्ड होता है। तो या तो मैं HX का ऐड करूंगा या फिर X2 की रिएक्शन करा दूंगा। किसकी कराऊंगा? X2 की रिएक्शन। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल इधर ही करा रहा हूं बेटा, देखो क्या होगा हमारे पास एग्जांपल, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ किसकी रिएक्शन हो रही है बेटा? HX की, मतलब HCl की हो रही है। मान लो क्या बनेगा?
बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया हमने तो CH3 CH2 ये हो गया हमारे पास, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि किधर H लगाए किधर Cl लगाए, किधर H लगाए किधर Cl लगाए, तो इधर क्या करना है बेटा, मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो क्या होगा, जिस कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही दिशा बेटा, बहुत अच्छे। तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो इधर आ गया H, इधर आ गया हमारे पास Cl। क्या आ गया बेटा, Cl। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये क्या बनेगा बेटा, मेजर। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनर। क्लियर है। दूसरा हमारे पास ये वाली रिएक्शन है, इसमें तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे बेटा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराई आपने Br2 के साथ। किसके साथ कराई बेटा, Br2 के साथ। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और अभी तो सोचना ही नहीं है कि किस कार्बन पर क्या आएगा, दोनों पर क्या आएंगे बेटा, हेलोजन ही आएंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस टाइप का हेलोजन है, ऐसे पूछ सकता है वो। ये रिएक्शन दे दी, प्रोडक्ट क्या है, विसिनल है, जेम है, डाई, बात समझ आ रहा है बेटा। तो ये किस टाइप का है हमारे पास, विसिनल डाइहेलाइड। क्या है बेटा, विसिनल डाइहेलाइड। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास है एल्केन और एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं। साक्षी बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जितेश बेटा थोड़े लेट हो आप। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बेटा तब लगता है, बता देता हूं मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए क्या करना है आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या करोगे, अगर हमारे पास एल्कीन दे रखा है, ओनली यही कंडीशन होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ HBr ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दू बेटा, अगर परऑक्साइड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बेटा, परऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड होना चाहिए, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या बन जाएगा, RCH CH2। सर एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोलते हैं, तो जो मार्कोनिकॉफ ने बोला उसका उल्टा होगा। क्या होगा इस वाले केस में, हमारे पास B, अब H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम है, मतलब इधर आ गया H, इधर आ जाएगा हमारे पास Br, तो ये मेजर होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि अगर ये दो चीज मिल जाती है, HBr ही मिलना चाहिए, HCl और अगर HF वगैरह हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बेटा, HF और HCl वगैरह हुआ तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उस वाले केस में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, हेलोजन एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से देखो, इस वाले चैप्टर में तीन चार ही नेम रिएक्शन आएंगी बस। SN1 SN2 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं उसमें, उधर से तो क्वेश्चन आना ही है। उसके अलावा 2 रिएक्शन ये है, ठीक है, और हमारे पास सेंड में रिएक्शन आएगी, 3 रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन है। इधर से क्वेश्चन आना ही आना है, बता रहा हूं मैं आपको, इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सी है बेटा, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज हो रही है। हेलोजन कैसे, इधर X रहेगा जो कि हमारे पास Cl और Br हो सकता है, प्रोडक्ट में I बनेगा, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास Br होगा, I भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और AgF है, तो इधर हमारे पास फ्लोराइड मिल जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है हमारे दिमाग में कि सर मेरे को याद नहीं रहता, स्वार्ट्ज में मैं फिंकलेस्टीन करके आ जाता हूं, फिंकलेस्टीन में स्वार्ट्ज करके आ जाता हूं, तो याद कैसे रखे, याद कैसे रखे बेटा। तो उस वाले केस में आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास देखो, फिंकलेस्टीन में फर्स्ट लेटर क्या है, F, तो जिसमें F आ रहा है उसका प्रोडक्ट फ्लोरीन वाला नहीं होगा, तो इसमें आयोडीन वाला प्रोडक्ट है और स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट है। इस टाइप से याद रखोगे बेटा। क्लियर है, बहुत क्लियर आदित्य बेटा, बहुत अच्छे से आवाज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला है कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सबको पता है। पोलैरिटी हम बात कर चुके हैं, RF RCl RBr RI। रीजन क्या है, क्योंकि पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या डेल्टा EN के। किसके होती है बेटा, डेल्टा EN। और फ्लोरीन अभी पढ़े हो आप P ब्लॉक में, ठीक है, कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्लियर है बेटा। फिंकलेस्टीन में I होगा, फिंकलेस्टीन में I है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा। अब आगे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
मॉलिक्यूलर वेट के, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर बट इनसॉल्युबल इन H2O, ये क्वेश्चन आएगा कि एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, अच्छे से सुन लेना, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन H2O। तो दिमाग में आता है कि यार H2O पोलर है, एल्काइल हैलाइड पोलर है, सॉल्युबल होना चाहिए, बट सॉल्युबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वही, मतलब H2O में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, उसके अलावा सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो एल्काइल हैलाइड्स सॉल्युबल होते हैं क्या वाटर में? नहीं होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किससे देखा जाता है? सिमेट्री से। किससे देखते हैं बेटा? सिमेट्री से। तो सर सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक तो कौन सा लग रहा है बेटा? सर ये लग रहा है हमें सिमेट्रिक, तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑर्डर आता है हमारे पास। ये क्या होता है बेटा? ऑर्डर होता है। जितनी ज्यादा सिमेट्री उतने ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है हमारे पास? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या है बेटा? मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरे का नाम क्या है बेटा? ऑर्थो पर है तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और इधर क्या है हमारे पास? पैरा पर है, ये Cl के जस्ट अपोजिट में, तो इधर आ जाएगा पैरा डाइक्लोरो। नेम से आएगा तो मैंने नेम भी लिख दिया है बेटा आप लोगों के लिए, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। किस पे बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज में समझने के लिए SN1 SN2 आएगा उधर, तो उससे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने वही डेफिनेशंस ली है जो 12th की एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मतलब कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर विच कांट सुपर इंपोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल CA इधर आ गया हमारे पास, या फिर CHD इधर है हमारे पास CH3, और इधर है हमारे पास Br। तो ये कंपाउंड कायरल होगा। क्यों होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये कायरल है, क्योंकि चारों वैलेंसीज की क्या है? डिफरेंट। एक H है, एक ड्यूटेरियम है, एक CH3, एक Br है। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस विच पजेस द प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? अब इसको याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वही रोटेट करेंगे जो ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए अगर मैं एनसीईआरटी तक की बात करूं तो हमें कायरल कार्बन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कैसे देखते हैं? जिस कार्बन की वैलेंसी क्या हो बेटा? हाँ, जिस कार्बन की वैलेंसी क्या है बेटा? चारों डिफरेंट है, तो वो क्या होगा हमारे पास? कायरल। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये तो हमारे पास कायरल नहीं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर एक कार्बन देखो आप वो कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन कायरल है तो वो 200% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। 200%। क्लियर है बेटा? चलिए पीपीएल क्या होता है वो नहीं पूछा जाएगा आपको कल के एग्जाम में, तो वो बात नहीं करेंगे अपन। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, जो कि अभी अपन ने बात की। तो इफ ऑल द 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर आ गया CH3, इधर दे रखा है C2H5, इधर दे दिया हमारे पास Cl, और इधर दे रखा है एक शानदार सा बेंजीन। क्लियर है बेटा? तो ये कार्बन हमारे पास कैसा है? कायरल। कैसे? CH3, C2H5, Cl और बेंजीन चारों क्या है? अलग है। चारों क्या है बेटा? अलग है। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कायरल कार्बन। क्लियर है? अब अभी बात की थी कि अपन पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर रहा था, अगर या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर सब्सटेंस के काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और क्लॉकवाइज में करेगा डेक्स्ट्रो। क्लियर है बेटा? क्लॉकवाइज में मतलब डी, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब एल। क्लियर है बेटा?
चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। ये पॉइंट बताने के लिए मैंने ये बताया है आपको। तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक कार्बन है जिसपे H लगा हुआ है इधर, ठीक है। इधर लगा हुआ है हमारे पास कोई भी मान लो A एटम, इधर लगा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास A, इधर A नहीं, चलो मैं वैलेंसी बना देता हूं इसको। ये हमारे पास Cl, इधर है हमारे पास CH3 और इधर है हमारे पास C2H5। क्लियर है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इधर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया, क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल आया। इधर भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया, एक बार में ही समझेंगे, ठीक है। और इधर भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास देखो ये जो Cl है ये लेफ्ट साइड में है, बट जब रिएक्शन हो रही है हमारे पास तो क्या हो रहा है उसमें, CH और इधर हमारे पास C2H5 और ये आ गया हमारे पास CH3 और इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल। क्या आ गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये लेफ्ट में था, ये राइट में आ गया। तो इस वाली चीज को हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। ये हो गया हमारे पास इन्वर्जन, ठीक है सर। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट हो रही है चीजें, चेंज हो गई। इसके बाद आता है सर रिटेंशन। क्या होता है रिटेंशन, मतलब सेम चीज मिल जाए, सेम चीज मिल जाए। इसका क्या मतलब है, सेम मतलब ये नहीं कि जो रिएक्टेंट है होगा वही मिल जाए, नहीं, वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए हमें। मतलब क्या हुआ सर, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिधर से क्लोरीन निकल रहा है उधर ही क्लोरीन मिले। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि जिधर से क्लोरीन निकले उधर ही न्यूक्लियोफाइल आए, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास। तो इधर लिखेंगे हम NU। क्या लिखेंगे बेटा, NU। तो ये हो गया हमारे पास रिटेंशन, बिल्कुल सही है सर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशमाइजेशन। तो रेशमाइजेशन में क्या होगा हमारे पास, इन्वर्जन और रिटेंशन अगर 50-50% हो रहा है, 50% ये प्रोडक्ट बन रहा है, 50% ये बन रहा है, मतलब मैं इसको लिख देता हूं B और इसको लिख देता हूं मैं A। तो अगर मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें A भी बन रहा है प्लस B भी बन रहा है, और ये दोनों कितने कितने बन रहे हैं, 50-50% बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रेशमाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेशमाइजेशन। क्लियर है बेटा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट पर, किसमें बेटा, केमिकल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि इसकी केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है। तो केमिकल रिएक्शन 3 टाइप की हम पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या शो करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मतलब कुछ चीजें एलिमिनेट होंगी। क्या होंगी बेटा, एलिमिनेट, मतलब RCH, इधर मान लो हमारे पास X है, इधर CH2, इधर H है, तो H और X एलिमिनेट हो गए, तो इसको बोल दिया एलिमिनेशन। मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं उस स्लाइड पर टाइम दूंगा जहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पेपर लीक हो रहा है बेटा क्लियर है। चलिए अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट। सर कैसे करेगा, ये देखो हमारे पास ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा, एल्काइल हैलाइड। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। ये हमारे पास RX, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे, न्यूक्लियोफाइल के साथ। किसके साथ करा रहे बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि इधर से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये X निकल गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, X को। किसको कर दिया बेटा, X को, जो कि खुद भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बेटा, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छे। चलिए अब बात आती है कि हमारे पास कौन कौन से, अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी हमारे पास, रिएक्शन होगी। तो बस आपको न्यूक्लियोफाइल रिकॉग्नाइज करना है। इधर से OH, इधर से भी H2O मिलेगा हमें, इधर OR-, क्या मिल रहा है बेटा, OR-। क्लियर है। आई, ये वाली रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, एल्काइल हाइड्राइड वाली। कौन सी रिएक्शन है, जिसमें आयोडीन और फ्लोरीन वाली, याद करो, आयोडीन और फ्लोरीन वाली याद करो। सर ये तो अभी याद किया था हमने कि जिसमें फिंक्लेस्टिन F आ रहा था, उसमें प्रोडक्ट F वाला नहीं था, I वाला था। सर ये तो फिंक्लेस्टिन हो गई। क्लियर है बेटा।
ऐसे ही हमारे पास दूसरी रिएक्शन भी थी। तो इसमें जो टेबल बनी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास ये 2 और ये 2 4। इधर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर है बेटा? इधर से ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस दर से आया तो मतलब अगर इस 60 से क्वेश्चन आया तो इधर से ही आएगा। क्लियर है बेटा? अब बात आती है हमारे पास, देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इधर KCN है, इधर भी AgCN है, CnCN है, बट एक जगह बन रहा है RCN, एक जगह बन रहा है RNC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। सिमिलरली KNO2 है, ONO बन गया, AgNO2 है, RNO2 बन गया। क्यों हो रहा है ऐसा? तो अब याद करोगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा। तो मैं सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। हमारे पास क्या है, RX रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, KCN के साथ। तो KCN है हमारे पास आयोनिक। भाई मेटल अच्छा है ना, तो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, तो K प्लस और Cn माइनस आ गया, K प्लस Cn माइनस आ गया। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, RX प्लस AgCN, किसकी बात करें बेटा, AgCN, तो इधर हमारे पास ये कंपाउंड कैसा है, आयोनिक। ये कैसा है सर, आयोनिक है, बिल्कुल सही है। और ये कैसा है, कोवेलेंट है। कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इधर इसके पास माइनस नहीं है। जब माइनस नहीं है तो सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इधर ये नेगेटिव चार्ज किसके पास है, कार्बन के पास भी इधर इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन देने की। इलेक्ट्रॉन कौन इजीली देगा सर, कार्बन और नाइट्रोजन। अगर दोनों के पास ऑप्शन है, और दोनों के पास ऑप्शन कब आएंगे, जब ये कैसा रहेगा कंपाउंड, आयोनिक। कैसा रहेगा बेटा, आयोनिक। तो इस वाले केस में हमारे पास दोनों के पास ऑप्शन है, तो रिएक्शन में क्या होगा, तो सर इस वाले केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन इधर जुड़ेगा, X निकलेगा, इधर बन गया हमारे पास RCN। क्लियर है? इधर क्या हुआ, इधर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन वाही नहीं है, जबरदस्ती नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, चाहे उसका मन हो और चाहे ना हो। तो इस वाले केस में हमारे पास बन जाएगा RNC। क्या बन जाएगा बेटा, RNC प्लस AgX। क्या बन जाएगा बेटा, RNC प्लस AgX। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास रिएक्शन आइसोसाइनाइड साइनाइड, समझ में आ गया? ठीक है सर, इधर की कहानी तो समझ में आ गई। अब आपने इधर बताया तो वो भी हमें बताई दो, KNO2 वाला भी बता दो। ठीक है भाई, वो भी बता देते हैं। तो KNO2 वाले में क्या होगा, K प्लस और O माइनस एन डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास KNO2। तो इस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास O माइनस है। क्या है बेटा, O माइनस। तो O माइनस है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अब क्या होगा हमारे पास, जब इधर RX है तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है O माइनस, तो माइनस वाला इजीली दे देगा। इसके पास तो भरपूर इलेक्ट्रॉन है, ये देगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास क्या, RON डबल बॉन्ड O। और दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, अगर मैं फिर से AgNO2 करता हूं तो उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, AgON डबल बॉन्ड O। तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही है बेटा, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। Cn माइनस AgNC Cn, KNO2 ONO। एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसमें डोनर एटम एक से ज्यादा होते हैं। ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। तो इधर इलेक्ट्रॉन कौन देगा सर, अगर इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो अभी तो जबरदस्ती नाइट्रोजन को ही देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है। वो तो तब दे सकता है जब उसके पास एक्स्ट्रा दिख रहे हो। एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो। तो नेगेटिव कहां है नेगेटिव, ये रहा। क्लियर है भाई? तो ये आ गया हमारे पास RN डबल बॉन्ड O और ये NO2। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास है एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं हम, ऑक्सीजन के लोन पेयर है बेटा, बट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन, लालची है ऑक्सीजन कुल मिला के बात है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन है लालची, उसके पास अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी वो रिएक्शन शो करेगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की मेनली होगी हमारे पास। एक होगी SN1, एक SN2। भाई न्यूक्लियोफाइल ने X को हटाया, अब X के निकलने के दो तरीके हैं, या तो SN1 की तरह से या फिर SN2 की तरह से। सर SN1 SN2 क्या है, पता तो है आपको? देखिए
बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है, सारे पॉइंट बताऊंगा, सारे सब कुछ सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप नंबर आता है 1। स्टेप 1 में क्या होगा बेटा, हमारे पास स्टेप 1 में हो रहा है ये आरडीएस है। क्या है बेटा, आरडीएस। क्यों है, क्योंकि सर आरडीएस वो स्टेप होता है जो स्लोवेस्ट होता है। अब स्लो स्टेप कौन सा रहेगा सर, जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। स्लो स्टेप कौन सा होगा, जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो बॉन्ड ब्रेक किस में हो रहा है हमारे पास, इस वाले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। कैसे, ये देखो CX वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर बन गया कार्बोकेटायन। जब कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा, जब कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा, उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, रेसमाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा, रेसमाइजेशन। तो इधर हमारे पास रेसमाइजेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, देखो रेशमिक मिक्सचर बन रहा है। तो इस वाले केस में अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, उसके पास ऑप्शन है दो। कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये कि इधर से अटैक करे, एक हमारे पास ऑप्शन है कि इधर से अटैक करे। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दोनों 50-50। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आरडीएस का क्या मतलब था अच्छे से समझ लेना, SN2 में भी काम आएगा, उधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आरडीएस मतलब ये है कि आरडीएस रेट किस किस पर डिपेंड करेगी, जो आरडीएस स्टेप में रिएक्टेंट साइड है उस पर। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, आरडीएस स्टेप ये हमारे पास कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, तो इस पे तो डिपेंड करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। मैं रिएजेंट के लिए बोल रहा था कि रिएक्टेंट साइड कौन कौन सी रिएजेंट है उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखूं तो मेरे पास सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, मतलब रेट जो होगी वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। किस पे करेगी बेटा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। सर ठीक है, सर एल्काइल हैलाइड में तो दो पार्ट है, कौन कौन से सर, एक हेलोजन है, एक एल्काइल ग्रुप है। तो किस किस पे डिपेंड करेगी, दोनों पे करेगी। जितना इजीली एक्स निकलेगा उतनी रेट ज्यादा होगी क्या सर, बिल्कुल बेटा, उतनी रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इनका क्या करें, फिर ये तो आपने हेलोजन का बोल दिया, बाकी का क्या, तो बाकी का ये बताएगा। कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो रहा है, तो जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है हमारे पास, सर इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन है। क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। तो मतलब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी रेट ज्यादा होगी क्या, बिल्कुल। मतलब जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होंगे, जितना इसको स्टेबल बनाएगा उतना। दोनों हो रहे, इसमें इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जो दो स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। इन फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप लीव्स, इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक ही ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेट वाला स्टेप है इसमें देखो पावर कितनी आ रही है, ओनली एक पावर है। कितनी है बेटा, एक। रेशमाइजेशन आकर बिल्कुल सही है, रेशमाइजेशन होगा। अब आता है हमारे पास कि फैक्टर कौन कौन से हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है बेटा कि कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला आ गया कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन। अब कार्बन स्केलेटन मतलब एल्काइल वाले पार्ट की ही बात करें। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप में तो मैंने अभी आपको बताया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3X। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप 3 डिग्री से निकालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसके क्वेश्चन कल के लेंगे हम। ये आ गया हमारे पास, इधर कार्बोकैटायन बनेगा। 2 डिग्री से क्या बनेगा बेटा, CH3CH प्लस कुछ इस टाइप का बनेगा। 1 डिग्री से क्या बनेगा, CH3CH2 प्लस बनेगा। और लास्ट में क्या है हमारे पास, CH3 प्लस। तो इनका अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं, डिग्री कितना है 3, 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये मिथाइल 0 डिग्री बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। क्यों है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे, प्लस को प्लस स्टेबल करता है। और इन सब का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, प्लस को प्लस स्टेबल करेगा। क्लियर है बेटा, अरे क्लियर है। नोट्स बेटा सारे मिलेंगे आपको, नोट्स सारे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बता दो। क्लियर है, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट है कि सर ये तो आपने तो दो पार्ट बताए थे, एल्काइल एलाइड के दो पार्ट बताए थे, एक तो एल्काइल ग्रुप दूसरा हेलोजन, हेलोजन वाला कहां है? तो हेलोजन का ये रहा। लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आई बी आर सी एल एफ, जितना साइज बड़ा होगा उतना जल्दी निकलने का ट्राई करता है, तो आई जल्दी निकलेगा, बी आर सी एल एफ। रीजन कुछ और भी होता है बट उतना डिटेल में हम जा नहीं सकते। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए इसके बाद न्यूक्लियोफाइल डजंट अफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चाहे आप 10 टाइम्स कर देना, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफाइल वाले मतलब आरडीएस वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है क्या? नहीं, ये तो इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही बेटा? न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आ रहा है बट हमारा आरडीएस तो पहला स्टेप है। क्लियर है बेटा? चलिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट ज्यादा फेवरेबल होता है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा फेवरेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमारे पास बन रहे कैटायन, सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है बेटा? सॉल्वेशन एनर्जी। रेशमाइजेशन तो होता ही है, ये पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास था किसमें बेटा? SN1 के बारे में। किसके बारे में था? SN1 के बारे में। क्लियर है? अब बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है बट वो फेवर कर रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इधर। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हेलोजन तो पहले ही निकल चुका है, हेलोजन निकल चुका है और जब वो अटैक कर रहा है ना तो उस टाइम तो प्लेनर हो चुका है। कार्बोकैटायन इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटा? sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp2। और sp2 होता है प्लेनर, और अगर ये प्लेनर है तो इस वाले केस में प्लेन में सारी चीजें, एक ऊपर से अटैक करेगा एक नीचे से, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट SN2। SN2 में क्या होगा ध्यान से समझेंगे हम। अभी हमारे पास SN1 में ये हुआ था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो बेचारा गरीब था, गरीब बोले तो वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वो जब तक आ रहा था तब तक तो हेलोजन भाग जा रहा था, तब तक तो हेलोजन भाग जा रहा था। अब उसने बोला कि यार वीक वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल जाए। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाता है तो ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, इधर ही, ये इसके ऊपर इधर ही अटैक कर देगा। देखो ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक कर रहा है तो ये बोला कि यार मैं अटैक तो कर दूं बट मेरे को समस्या बहुत आ रही है कि इधर ये ग्रुप है ना, ये वाले जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बोले कि जितने छोटे ग्रुप होंगे उतना मैं इजीली इस कार्बन के पास जा सकता हूं। बात समझ में आ रही है भाई? बिल्कुल सही है। तो इस वाले केस में क्या होगा? हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा है और एक्स का बॉन्ड कार्बन के साथ ब्रेक हो रहा है। दोनों स्टेप एक साथ हो रहे हैं। इस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तब तक आ रहा है जब तक एक्स निकला नहीं अभी कंप्लीटली। तो मतलब इसको भीड़ जितनी कम होगी भाई, इस कार्बन के बॉडीगार्ड जितने कम होंगे उतना फायदा है, बॉडीगार्ड जितने हल्के होंगे उतना फायदा होगा न्यूक्लियोफाइल को। बिल्कुल सही बात है सर। तो SN2 में ध्यान रखना, SN2 में क्या होता है? हमारे पास 2 आ रहा है ना, मतलब दो चीजों पर रेट डिपेंड करेगी। किस किस पर? एक तो न्यूक्लियोफाइल पर और दूसरा एल्काइल हैलाइड पर। क्यों? क्योंकि यही हमारे पास इसमें आरडीएस वगैरह सब कुछ एक ही होता है। एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी हमारे पास, इधर से निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इधर हमारे पास इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है? अभी पढ़ाया था, मतलब दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा। तो एक्स फ्रंट में था, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया। देखो क्लियर है भाई? तो क्या होता है? इन्वर्जन होता है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? रेशमाइजेशन किस में होता है? SN1 में। इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन SN1 में। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलिए अब हम वही बात करेंगे फिर से, वही कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिंपल से है। इट इज बाइमोलिक्यूलर सिंगल स्टेप रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास दो मॉलिक्यूल है। कौन कौन से सर? एक तो हमारे पास ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। क्लियर है बेटा? 1 और 2 सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे पास। ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सर ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि रेट जो हमारे पास है इधर, ये है हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन। एक ऑर्डर ये आया, एक ऑर्डर ये आया, तो 1 + 1 हमारी मैथ के अकॉर्डिंग तो 2 ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 2। फौजल मोबिन खान, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या होगा बेटा? डी क्या होता है? डी बेटा ड्यूटेरियम होता है। यार ऐसी बातें तो ना ही पूछो यार। डी क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्लियर है भाई? चलिए, तो रेट न्यूक्लियोफाइल और आरएक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद आएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इफ कार्बन इज कायरल। अगर कार्बन कायरल हुआ तो इन्वर्जन होगा। तो सर ऐसा क्यों है कि कार्बन कायरल होगा तभी इन्वर्जन होगा? बेटा मैं इन्वर्जन वगैरह तभी डिफाइन कर सकता हूं जब कार्बन कायरल है। अगर कार्बन कायरल ही नहीं है, अगर उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ही नहीं है,
तो इन्वर्जन वगैरह की मैं बात ही नहीं कर सकता, ना रिटेंशन वगैरह की बात कर सकता हूं। क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छे। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो सर फैक्टर की तो अब हम ही बता देते हैं आपको। पहली बात तो ये कि हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, मतलब बॉडीगार्ड छोटे छोटे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि SN1 में जो ऑर्डर था उसका उल्टा आने वाला है। तो देखो कौन आया, ये ऑर्डर आया बेटा। CH3X सबसे आगे हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो रेट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास। दूसरा लिविंग ग्रुप का तो सेम फंडा है, लिविंग ग्रुप सेम है, सेम एच SN1। SN1 के जैसा ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो जितना जल्दी निकलेगा उतनी ज्यादा रेट होगी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। क्यों करता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों करता है बेटा? क्योंकि इधर जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है वही स्टेप RDS है। क्या है बेटा? वही स्टेप RDS है। तो RDS में हमारे पास ये आ रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है बेटा? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उसके बाद है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है। उसमें कौन सा करता था? पोलर प्रोटिक। इसमें पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा इधर हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी का कोई काम नहीं है। सॉल्वेशन एनर्जी मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। ये हो गई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी हो गई बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होगा? सर एलिमिनेट होनी है चीजें। एलिमिनेशन में क्या होगा? एलिमिनेट होनी है चीजें। तो देखो इधर क्या होगा हमारे पास, इधर देख लो, ये हमारे पास दे रखा है, मान लो कुछ इस टाइप से है। इधर है H और इधर है X मान लिया मैंने, और इधर क्या है हमारे पास? H। क्लियर है भाई? अब होगा क्या जब हमारे पास एलिमिनेशन होगा? तो एक तो जाएगा X और दूसरा इधर से जाएगा H। ये हो गया हमारे पास बीटा कार्बन। जिस कार्बन के साथ X कनेक्टेड है उसके पास वाला कार्बन कौन सा? बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बताओ भाई? ये सर C के साथ 2 बॉन्ड थे, सिंगल तो था ही, इधर से ये गया इधर गया, 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब क्वेश्चन आया सर कि आपने इधर तो ये सिंपल कर दिया कि ये कार्बन था, इसके पास हाइड्रोजन था। अगर 2 ऑप्शन हुए उस वाले केस में क्या होगा? अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हुए कि हमारे पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है, इधर से भी हट सकता है और इधर से भी हट सकता है, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? बोलो भाई। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है। आपके पास ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, तो मैं दोनों साइड से हटा देता हूं। दोनों साइड से जब हम हटाएंगे तो उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास? दोनों साइड से जब हटाएंगे तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा? देखो सबसे पहले इस वाले से हटा रहा हूं मैं, इस वाले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसी कलर से बनाता हूं मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा हमारे पास, ध्यान रखना इधर से क्वेश्चन आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इधर से Br जाएगा, सर इधर से H निकालो, तो उस वाले केस में क्या बनेगा हमारे पास? CH3, इधर आ गया CH डबल बॉन्ड CH ये आ गया हमारे पास। एक बना है 1 ब्यूटीन, एक बना है 2 ब्यूटीन। क्या है बेटा? ये हमारे पास 1 ब्यूटीन और ये क्या हमारे पास? 2 ब्यूटीन। तो अब इसमें पूछा जाता है मेजर, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बेटा? मेजर। और ये क्या है हमारे पास? माइनर। क्यों? जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमारे पास सेथ-जेफ। क्या है बेटा? सेथ-जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? सेथ-जेफ। बिल्कुल सही, सेथ-जेफ रूल बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही लिख रहे हो। सेकंड वाला मेजर है ट्रांसट्यूब्यूटिन। तो इंटरनल जो एल्कीन बनता है, क्या कैसे याद रखोगे? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो जितने ज्यादा ब्रांच होंगे, उनके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वही मेजर होगा। अंकित यादव बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फौजुल मोबिन खान बहुत अच्छे बेटा। चलिए ये आ गया हमारे पास।
रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी सेम ही है, रिएक्टिविटी इसमें भी चेंज नहीं होगी हमारे पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। क्या बनती है बेटा? मोर स्टेबल एल्कीन। 3 डिग्री में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, 2 डिग्री में कम होंगे, 1 डिग्री में और भी कम होंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसके बाद आता है हमारे पास एलिमिनेशन की, यही रिएक्शन थी हमारे पास इसी टाइप की। अब इसके बाद आता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, अब रिएक्शन विद मेटल्स आएगा, बट वो मैं एराइल हैलाइड की रिएक्शंस के साथ कराऊंगा। किसके साथ कराऊंगा बेटा? एराइल हैलाइड की रिएक्शन के साथ कराऊंगा। क्लियर है? अब आता है हमारे पास एराइल हैलाइड। क्या आता है? एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन एराइल हैलाइड में आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास दे रखा है बेटा CH3। क्या दे रखा है? CH3। इसका होता है हमारे पास H इफेक्ट। H बोल दो या फिर प्लस I बोल दो। जिनका प्लस I या प्लस H होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं ऑर्थो पैरा पे। कहां देते हैं बेटा? ऑर्थो पैरा पे। तो X2 और ये FeCl3 ये दोनों रिएक्ट करके देंगे आपको X प्लस। क्या देंगे बेटा? X प्लस। ये प्लस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो या तो इधर कनेक्ट होगा या इधर होगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो हेलो प्रोडक्ट, ये हो गया पैरा हेलो प्रोडक्ट। मेजर कौन सा होता है? जनरली ये वाला मेजर होता है। रीजन सर? एक पूछ रहा है सर सीट मिलेगी क्या सोल्व करने को? सीट तो बेटा ऐप पर रखी हुई है, आप उधर सोल्व कर सकते हो। कल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑन लाइव। कल MCQ सेशन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा। क्लियर है? हाँ भाई। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्थो और ये कौन सा है? पैरा। तो मैं मेजर की बात कर रहा था, जनरली ये मेजर होता है। उसका रीजन क्या है? हिंड्रेंस। इधर देखो, ये पास में झगड़ा हो जाएगा यार इनका, अगर झगड़ा हो जाएगा तो जनरली क्या होता है? माइनर। क्लियर है बेटा? क्लियर है भाई? पैरा वाला मोर स्टेबल होगा, रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। बहुत अच्छे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास वो आती है ये सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी है बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन। ये सैंड मेयर रिएक्शन है, ये तीसरी नेम रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको। देखो पेपर लीक कर देता हूं, इन तीन में से एक क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सी? स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलेस्टीन और तीसरी कौन सी हमारे पास? सैंड मेयर। पेपर लीक हो गया बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तीन रिएक्शन में से यार एक क्वेश्चन बता रहा हूं, मेरे हिसाब से तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तीन रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा। तो होगा क्या हमारे पास? ये बेंजीन एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 के साथ HX के साथ कराता हूं, टेम्परेचर 0 से 5 ही रखेंगे तो बनता है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर है भाई? BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। देखो सैंड में रिएक्शन कैसे पहचानोगे? आपको ये देखना है Cu2H2, Cu2H2 आ रहा है हमारे पास। अगर इस टाइप का आता है तो N2X माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में से N2 दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये N2 तो निकल जाएगा डायरेक्टली और इधर से X जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एराइल हैलाइड। क्लियर है बेटा? ये ही सैंड मेयर रिएक्शन है, ये सैंड मेयर रिएक्शन नहीं है, ये सैंड मेयर नहीं है बेटा। Cu2H2 ही होना चाहिए। क्लियर है बेटा? Cu2H2 ही होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? उसी को हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। बता रहा हूं मैं, इन तीन में से एक रिएक्शन आएगी। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास N2 प्लस X माइनस KI के साथ ये रिएक्शन हो गई। सिंपल है, N2 निकल जाएगा इसमें से भी। अब आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें से इधर से ये इंपॉर्टेंट चीज पूछ सकता है। वो क्या बोलेगा कि आपके पास ऐसा पूछ सकता है कि जो हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास क्या होगा बेटा? एराइल, बेंजाइल, विनाइल और एलाइल में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत चांसेस है। क्लियर है बेटा?
तो वो क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। क्या है कि एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज, उसका रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये हेलोजन भाई साहब है, ये बेंजो भाई साहब लगा लो, बहन जी लगा लो, जो भी है, ठीक है भाई। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि ये रेजोनेंस शो करते हैं, और कैसे करते हैं, ये है लोन पेयर, इसके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड रोटेट होता है ऐसे, और इधर पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है इसमें। क्लियर है भाई? तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CH बॉन्ड। जब हम सिंपल बात कर रहे थे एल्काइल हैलाइड में, उसमें sp3 आ रहा था, बट इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। और तीसरा रीजन है हमारे पास इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन क्या होता है हमारे पास, ये है फिनाइल कैटायन, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर है? तो अगर आप x को निकाल भी देते हो जबरदस्ती करके कि नहीं मैं तो x को निकालूंगा, निकाल दो, ये जो कैटायन बनेगा वो भी क्या बनता है, अनस्टेबल बनता है। क्लियर है बेटा? तो इसमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत अच्छे कॉन्जुगेशन, आयुष्मान बहुत अच्छे बेटा, शुभम बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, कि अब बात हो गई है तो सर इसका मतलब तो इनकी केमिकल रिएक्शन होगी नहीं क्या? नहीं होगी बेटा, जबरदस्ती करवानी पड़ेगी हमें रिएक्शन। क्या करवानी पड़ेगी? जबरदस्ती रिएक्शन करवानी पड़ेगी। तो जबरदस्ती रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, ये कि Cl एराइल हैलाइड है भाई, ये हमारे पास क्या है, एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन NaOH, ये न्यूक्लियोफाइल है तो OH चला तो गया, बट देखो 623 केल्विन और 300 ATM, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो क्या किया जाए सर, इतने ही ज्यादा कंडीशन तो अगर मैं उधर अवेलेबल करवा रहा हूं तो मेरी कॉस्ट ही बहुत लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? और डिफिकल्टी भी बहुत होगी। ये बेटा फिनोल के प्रिपरेशन में भी आएगा, मैं बता रहा हूं, जब फिनोल पढ़ेंगे हम उसके प्रिपरेशन में भी आएगा। ये डाउस प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही है। क्या होता है बेटा, डाउस प्रोसेस होता है, बट एनसीईआरटी में इसका नेम नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। क्लियर है भाई? चलिए ये हो गया हमारे पास। तो अब ये होगा कि सर इतनी डिफिकल्टी वाली रिएक्शन तो नहीं, इजी करके बताओ, इजी करवानी है मेरी रिएक्शन, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी है, कम प्रेशर पर करवानी है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ये है कि भाई देखो हो क्या रहा है, जल्दी से देखेंगे हम 1 मिनट में। ये हमारे पास है Cl और इधर से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसको चाहिए प्लस चार्ज, क्या चाहिए, प्लस चार्ज। ये इधर अटैक करेगा तो इधर इसको जितना इजीली प्लस मिलेगा उतना फास्ट अटैक करेगा। हाँ सर ये बात तो सही है, मतलब इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो फेवरेबल कंडीशन होगी। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये लो भाई, अगर सही है तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इधर NaOH है और टेम्परेचर है हमारे पास 443 केल्विन। टेम्परेचर कम हो गया बेटा, तो इधर क्या हुआ हमारे पास, Cl और NO2 है। तो देखो इधर क्या आ गया हमारे पास, NO2 है और अब Cl को रिप्लेस कर दिया OH ने। टेम्परेचर देखो कितना कम हो गया, एक NO2 लगाया, अगर मैं 2 NO2 लगा देता हूं तो हमारी रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रही है, 368 केल्विन पर। कितने पर हो रही है बेटा, 368 पर। बात समझ में आ रही है? वही सेम OH, ये क्या है हमारे पास, इसका नेम है बेटा पैरा नाइट्रो। पैरा पर क्या है, नाइट्रो, और इसको बोलते हैं फिनोल। क्लियर है बेटा? या फिर क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4, 4 नाइट्रो, IUPAC नेम बता देता हूं, 4 नाइट्रोफिनोल। दोनों में से कोई भी नेम बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। क्या सर अगर हम इधर एक NO2 और लगा दे तो और ज्यादा रिएक्शन होगी? यस बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलिए भाई क्या होगा, क्या सर एक NO2 और लगा दे इधर औरतों पर तो क्या और ज्यादा और ज्यादा इजीली हो जाएगी? बिल्कुल सही। तो इस वाले केस में तो हम ओनली अगर इसको गर्म भी करते हैं तो भी हमें क्या हो जाएगा, वाटर के साथ गर्म करना है और हमारे पास OH से रिप्लेस हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं देखूं, इस कंपाउंड का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, ये पिक्रिक एसिड। क्या है बेटा, पिक्रिक एसिड। तो इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई -m और -I, -m ग्रुप ही लिख देता हूं, -m ग्रुप
एट ऑर्थो एंड पैरा। कहां पर बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पर। मेटा पर क्यों नहीं? क्योंकि मेटा पर अगर लगाओगे तो ठीक है वो होगी, बट कम होगी। क्यों? क्योंकि उधर रेजोनेंस नहीं होता है, मेटा पोजीशन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? पिक्रिक एसिड है ये। क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सर हमारे पास ये तो आपने समझा दिया कि हमारे पास ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस है जो हो सकती है, कौन कौन सी रिएक्शंस है जो हमारे पास इनकी रिएक्शन होगी। तो अब देखो हमारे पास क्या है इधर, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट और फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन है, ये 5 रिएक्शन है। तो इधर ध्यान से देखेंगे, देखो बेटा हमारे पास क्या है, Cl। या Cl को हटा दो, मैं कोई भी G ग्रुप लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? G। ये मैं पहले बता चुका हूं बट फिर भी ध्यान से समझेंगे। इस G ग्रुप का 2 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं बेटा? 2। एक ये और एक ये। अगर इसका इफेक्ट है प्लस M इफेक्ट, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां जाएगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। कहां जाएगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा पर। अगर इसका है माइनस M इफेक्ट, प्लस M हो या प्लस I हो तो भी चलेगा। अगर इसका कौन सा हो? माइनस M, तो कहां पर जाते हैं बेटा? मेटा पर। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएंगे? मेटा पर अटैक करेंगे। क्लियर है? बहुत सही है सर। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्लस M का कैसे पता चलेगा? प्लस M का पता चलेगा फर्स्ट एटम के पास, फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट एटम हैविंग लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर पहले एटम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो वो प्लस M शो करेगा। तो प्लस M शो कर दिया तो अटैक कहां पे होगा? ऑर्थो एंड पैरा पर। ठीक है बेटा? ये आपने वैसे शॉर्ट्स भी देखा होगा एनसीईआरटी वाला पेरी। माइनस M की अगर हम बात करें तो माइनस M में क्या होगा? माइनस M कब होता है कि अगर मेरे पास ग्रुप कुछ इस टाइप का हो, A डबल बॉन्ड B हो या फिर A ट्रिपल बॉन्ड B हो, इस टाइप का कोई ग्रुप हो। कंडीशन ये है कि B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए A से। तो अब कोई ये नहीं पूछेगा कि किसका प्लस M किसका माइनस M होता है। क्लियर है? प्लस M रहेगा तो ऑर्थो पैरा पर जाएगा, माइनस M रह गया तो कहां पर जाएगा? मेटा पर। क्लियर है? अब बात आती है, हम तो सर हेलोजन वाला पढ़ रहे थे, आप इधर आ गए, तो अब बात करते हैं सेम फिनोल में लगेगा, सेम एनिसोल में लगेगा, ईथर में। ये हमारे पास हेलोजन X, इसके पास है लोन पेयर। क्या है बेटा? लोन पेयर। तो इसका मतलब अगर इसके पास लोन पेयर है तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस M, मतलब ये इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो अब ध्यान से समझ लेना, सारी रिएक्शन हो गई, इसकी सारी रिएक्शंस इधर से खत्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। तो हमारे पास है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट और ये हेलोजिनेशन में। अब हम इनके रिएजेंट देख लेते हैं सबके। क्या देखते हैं बेटा? रिएजेंट। तो मैं इधर लिख देता हूं रिएजेंट, रिएजेंट्स। तो रिएजेंट में क्या है हमारे पास? अगर इसकी बात करते हैं तो जनरली मिलता है हमें Fe, लुइस एसिड प्लस X2, जैसे AlCl3 प्लस Cl2 मिल गया, और FeCl3 प्लस X2 Br2 वगैरह कोई भी मिल सकता है। क्लियर है बेटा? इसमें जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो क्या रहेगा? X प्लस। क्या रहेगा बेटा? X प्लस। बहुत अच्छे। इसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा? HNO3 प्लस H2SO4। क्या मिलेगा बेटा? HNO3 प्लस H2SO4 रिएजेंट होगा। और इसमें जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा NO2 प्लस। अब NO2 प्लस का वो नेम भी पूछ लेता है, NO2 प्लस का नेम भी पूछ लेता है। नेम क्या है बेटा? नाइट्रोनियम आयन। क्या है? नाइट्रोनियम आयन। सर ये कहां से आएगा बेटा? ये इधर से ही आएगा। ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो नाइट्रोनियम आयन ही देंगे, NO2 प्लस ही देने वाले हैं। जैसे ये रिएक्ट करके क्या देने वाले हैं? X प्लस। ये दोनों रिएक्ट करके क्या देंगे बेटा? X प्लस। उसी तरीके से ये क्या देगा? NO2 प्लस। इसके बाद आता है सल्फोनेशन।
तो सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, हमारे पास H2SO4 मिलेगा आपको, या फिर ओलियम मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ओलियम। क्लियर है। अब इसमें आपके पास SO3H भी होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, SO3H प्लस भी होता है और SO3 भी होता है, दोनों ही होते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछ सकता है वो, मतलब इसके ज्यादा चांसेस लगते हैं मेरे को। हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन ये तो वो फिनोल से भी पूछ सकता है, बट ये वाली रिएक्शन के ज्यादा पूछने के चांसेस एल्काइल हैलाइड से बनते हैं। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रो, पहले देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड क्या होगा, RX प्लस AlCl3 लुईस एसिड होगा। रिएजेंट क्या होगा बेटा, RX प्लस AlCl3, और ये रिएक्ट करके क्या देंगे हमें, ये रिएक्ट करके देंगे XR प्लस, क्या देंगे बेटा, R प्लस, क्या मिलेगा, R प्लस। तो इसमें हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होगा E प्लस जो होगा वो क्या होगा, कार्बोकेटाइन। अटैक मैंने बता दिया है कहां होगा, R प्लस। और लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, इस वाले में क्या रिएजेंट यूज किया जाएगा बेटा, अलग कलर से लिखता हूं जिससे आपको दिखे। इस वाले में हमारे पास होगा RC, एसाइल ग्रुप ये होता है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O। RC डबल बॉन्ड O क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है। ये आ गया हमारे पास X, और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम, फिर से वही लुईस एसिड AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है। इससे क्या मिलेगा, देखो लुईस एसिड सब जगह एक ही काम कर रहा है यार, एक Cl को लेके जा रहा है, इधर से भी एक X को लेके गया, इधर से भी इस X को लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बस X दे दो और कोई मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है, AlCl3, लुईस एसिड को किससे मतलब होता है, ओनली X से मतलब होता है। बहुत मतलब है भाई, X को लेके जाएगा और इधर कैटायन बना के चला जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये सबके क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है भाई। तो लुईस एसिड आएगा, X को लेके जाएगा और इधर हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्लियर है भाई। ओलियम, अरे बेटा ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO4 प्लस SO3, या फिर इसको H2S2O7 भी बोलते हैं। ज्ञानी तो बहुत लोग हैं हमारे पास, है ना। हाँ, H2SO4 में इसलिए बोल रहा हूं कि ओलियम भी दे सकता है या फिर कंसंट्रेट H2SO4 भी दे सकता है, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। क्लियर है। चलिए भाई, अब ये तो हो गया हमारे पास, समरी बता दी। अब रिएक्शन देख लेते हैं इनकी। तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, देखो Cl2 ऑर्थो एंड पैरा, HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, क्या मिल रहा है, NO2 प्लस, इधर क्या मिलेगा, Cl प्लस। तो देख लो ऑर्थो पैरा ये माइनर है और पैरा वाला क्या है बेटा, मेजर। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पूरी रिएक्शन हो चुकी है। कंसंट्रेट H2SO4, जो लोग इसको ओलियम समझ रहे थे, जो लोग इसको ओलियम समझ रहे थे उनके लिए है बेटा ये। इधर किसकी रिएक्शन हो रही है बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन हो रही है। तो उस वाले केस में क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 है तो इधर क्या मिल जाएगा, SO, सेम कलर से करता हूं जिससे सबका लिख रहे हैं। तो अगर कंसंट्रेट H2SO4 है तो SO3H प्लस ही इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऑर्थो पैरा CH3Cl, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ध्यान रखना, अगर एल्काइल ग्रुप है अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप है तो एसाइलेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है बेटा। एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइलेशन और एसाइल ग्रुप है तो एसाइलेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। ये हो गया हमारे पास। क्लियर है बेटा। इसमें भी मेजर कौन सा होगा, ये सारे मेजर है हमारे पास। पैरा प्रोडक्ट सारे मेजर है और ऑर्थो प्रोडक्ट सारे माइनर है। इतना जल्दी से बताओ क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो बेटा, इतना क्लियर है या नहीं है। क्लियर है बेटा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आने वाला है, बस ये रिएक्शन खत्म हो जाए। ग्रिग्नार्ड मेटल के साथ अभी रिएक्ट करेंगे। एक रिएक्शन और बच्चे अपने पास, नेम रिएक्शन बस, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, वुड्स, वुड्स। चलिए भाई, तो अब आगे हमारे पास लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वुड्स रिएक्शन। कौन सी बेटा, मतलब सॉरी, रिएक्शन विद मेटल्स। कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल। 4-5 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं,
रिएक्शन विद मेटल्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है कि आर एक्स की रिएक्शन अगर Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दी जाए, आर एक्स की रिएक्शन अगर Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करा दी जाए तो हमारे पास आर आर बनेगा, मतलब डाइमर बनेगा। सिंपल क्या होता है बेटा, डाइमर बनेगा। मतलब क्या करना है आपको, आर आर जो भी रहेगा, एग्जाम्पल बता दो सर इसका एक, तो एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। जैसे मान लो कि रिएक्शन होती है CH3X प्लस ट्वाइस Na, और ये रिएक्शन हुई किसके साथ बेटा, ड्राई ईथर के साथ। किसके साथ हुई, ड्राई ईथर। तो क्या होगा आपको, इधर से इसको हटाओ, आर आर, आर क्या है CH3 क्या बन जाएगा, इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन बेटा। क्लियर है। चलिए नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स बेटा तब मिलेंगे जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगर दो जो आर है वो क्या हुआ बेटा, एल्काइल ग्रुप हुए। क्या हुए, एल्काइल या एलिफेटिक एलाइड हुए, या तो एल्काइल एलाइड हुआ या एलिफेटिक एलाइड हुआ, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन। अब ये एक साइंटिस्ट था, ये इसने सच में मेहनत की थी। अब होते हैं बैक बेंचर। क्या होते हैं बेटा, बैक बेंचर। उन्होंने क्या किया कि यार इसने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ये सर की नजर में आ गया, अब अपन को भी दिमाग लगाना है। तो उन्होंने क्या किया कि आर ग्रुप को एल्काइल बोला, उन्होंने एराइल कर दिया। क्या कर दिया, एराइल। और उन्होंने अपना नाम दे दिया, कौन सा, फिटिंग रिएक्शन। बोले हम फिट बिठा देते हैं चीजों को, हम क्या कर देते हैं, फिट बिठा देते। तो अगर हमारे पास दोनों एराइल है, मतलब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हुए, तो उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे बेटा, फिटिंग रिएक्शन। अब हो गया बैक बेंचर और फर्स्ट बेंचर में झगड़ा। बोले कि यार तुमने तो मेरी रिएक्शन ले ली, तो उन्होंने बोला ठीक है समझौता कर लेते हैं भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या बोला कि एल्काइल, एक एल्काइल लेंगे एक एराइल लेंगे, और रिएक्शन का नेम इधर से वुड्स उठाया, इधर से फिटिंग, तो वुड्स फिटिंग हो जाएगी। इनके एग्जाम्पल थोड़े से देख लेता हूं मैं। अगर हमारे पास इसका एग्जाम्पल लू मैं, किसका, ये तो इसका हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो क्या होगा मेरे पास, X प्लस Na ड्राई ईथर। तो क्या होगा बेटा, हमारे पास वही दो है, तो आर आर कनेक्ट होगा, तो आर आर कनेक्ट हुआ, तो ये आ गया हमारे पास बाईफिनाइल। क्या आ गया बेटा, बाईफिनाइल। क्लियर है। इसका भी एग्जांपल बता दो सर, इसका भी एग्जांपल बता देते हैं भाई। एक एल्काइल लिया CH3X ले लेता हूं, एक एराइल लिया बेंजीन ले लेते हैं, इससे एक बहुत अच्छा कंपाउंड मिलता है। क्या हो गया हमारे पास, इधर हो गया बेटा Na ड्राई ईथर। क्या है बेटा, Na ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा X, इधर से जाएगा X, ये कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास बेंजीन के साथ क्या लग गया, CH3, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम टोलुइन। क्या बोलते हैं बेटा, टोलुइन। क्लियर है बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास, टोलुइन आ गया। बोलो भाई बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नेम रिएक्शन और है, ये नेम रिएक्शन और है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो हमने इंपॉर्टेंट बताया था, इसमें हमारे पास एक चीज और ऐड होगी। ठीक है, पेपर लीक करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें से क्वेश्चन ना आए। बस इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। चलिए इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटल्स में ही RMgX जैसा भी तो कुछ होता है। अरे RMgX जैसा भी तो कुछ होता है, रिएक्शन विद Mg। तो अगर Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं हम एल्काइल एलाइड की, तो Mg इधर बीच में चला जाएगा और RMgX बना देगा। RMgX को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जो ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, कार्बन और मेटल का डायरेक्टली बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड जो रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल की बात करें
CH3MgBr, ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और बताए तो CH3Li, ये भी क्या है हमारे पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर है, ये कार्बन ये Li, इनका क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है। क्या है बेटा, डायरेक्ट बॉन्ड है। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया RMgX की रिएक्शन, मतलब RMgX आ गया। अब इसकी रिएक्शन किस टाइप से होगी हमारे पास, देखो अगर कभी भी RMgX आपको मिल जाए प्लस इधर मिल जाए इसको एक्टिव हाइड्रोजन, क्या मिल जाए बेटा, एक्टिव हाइड्रोजन, तो उसके साथ तुरंत रिएक्ट करता है। क्या करता है, तुरंत रिएक्ट को क्या बना लेगा, RH बनाता है हमेशा। क्या बनाता है, RH। एक्टिव हाइड्रोजन कहां से आएगा, H2O से आ सकता है, NH3 से आ सकता है, या फिर कोई भी प्रोटिक एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड से आ सकता है। क्लियर है बेटा, अगर इनमें से किसी के साथ भी RMgX की रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखना RH बनेगा। क्या बनेगा बेटा, RH बनेगा। बात समझ में नहीं आई, बोलो जल्दी से, बोलो भाई इतना क्लियर है, अरे इतना क्लियर है। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन कर दो, 2-3। द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चंस करेंगे बस, चैप्टर फिनिश है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। जल्दी बताए बेटा क्या होगा, जल्दी फास्ट। द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ C2H5Br KCN, Br हटके क्या आ गया, Cn आ गया। एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है बेटा, बॉम्बे। बहुत क्लियर बेटा, बहुत सही, शाबाश। क्या आ गया आंसर, बॉम्बे आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद NaOH। टर्सरी ब्यूटाइल की बात कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस मतलब टर्सरी ब्यूटाइल बनाएंगे पहले, तो ये हो गया हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल, और इसके साथ ब्रोमाइड लगा दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा है वो, NaOH के साथ। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी, जल्दी से बता दो, SN1 होगी या SN2 होगी, जल्दी से। शाबाश बेटा, अनीसा बहुत अच्छे बेटा, योगिता बहुत अच्छे, नमन बहुत अच्छे बेटा। चलिए अब इधर आइए, इस वाले क्वेश्चन पर जल्दी बताएं, रिएक्शन कौन सी होगी, ये कौन सा डिग्री है सर, 3 डिग्री है। तो अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में कभी भी क्या नहीं होती है, SN2 नहीं होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, SN1। तो SN1 है, रिएक्शन अकर्स थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, सही बात है ये। तो उसने क्या पूछा है, नॉट ट्रू। क्या पूछा है बेटा, नॉट ट्रू। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही बात है, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कोई समस्या नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल, एल्कलाई, क्या बोल रहा है, एल्कलाई, एल्कलाई तो मतलब इसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगी ना, कभी नहीं होगी भाई। अरे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं करती है, और अगर रेट डिपेंड नहीं करेगी तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर आ गया चेन्नई। बोलो भाई क्लियर है, बहुत अच्छे यार, आप लोगों ने अभी आंसर दे दिया है, ये तो आपके पास गया नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आपका आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छे बेटा, सी बिल्कुल बवाल हो रखे हो। चलिए जल्दी से ये भी बता दो, इथाइल एल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, जल्दी से बता दो बेटा, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, इथाइल एल्कोहल किसको क्या रिएक्शन दे रहा है बेटा, इथाइल एल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बन रहा है, तो बता दो किसके साथ रिएक्शन से होगा। बहुत फेमस रिएक्शन बताई थी, बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड, जल्दी से बताई दो और इधर मचाई दो, जल्दी से बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, फास्ट फास्ट जल्दी बताएंगे। क्या होगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड प्रिपरेशन है किसके लिए, एल्काइल हैलाइड का। क्लियर है बेटा, तो करेक्ट आंसर आ गया बॉम्बे। बाकी सब में Cl माइनस, इधर Cl2 है, इधर भी Cl माइनस है, तो एल्कोहल के ऊपर ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं, तो ACD रॉन्ग है, बॉम्बे करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा, चलिए ये बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हैलाइड, कौन सा हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं।
आइसो प्रोपाइल बनाए पहले। तो आइसो ग्रुप कौन सा होता है बेटा? CH3CH। देखो क्वेश्चंस के थ्रू भी जो चीज नहीं पता वो मैं बता दूंगा। ये ग्रुप होता है हमारे पास आइसो। कौन सा होता है बेटा? आइसो। तो आइसो में क्या लगाना है? प्रोपाइल। 3 कार्बन, हैलाइड मतलब X। तो इस कार्बन का डिग्री कौन सा है? 2। तो ये तो हमारे पास 2 डिग्री हो गया। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये तो नेम से ही पता चल रहा है 1 2 3 4। सेकेंडरी पर क्या लगा रखा है? हैलाइड X। तो ये भी 2 डिग्री है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद क्या दे रखा है? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी क्या होगा? 1 2 3। ये है हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन, 4 हो चुके हैं, इधर लगा दिया X। तो ये आ गया हमारे पास 3 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारे पास डी, दिल्ली। क्लियर है बेटा? नियो, नियो कौन सा ग्रुप होता है? जिनको नहीं पता बेटा वो कॉपी कर लेंगे ये सारी चीजें। ये होता है हमारे पास नियो ग्रुप। ये क्या होता है? नियो। क्लियर है? और ये कौन सा होता है हमारे पास? टर्सरी। क्लियर है भाई? तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास डी, दिल्ली। क्लियर है? अब इसके बाद पढ़ाएंगे आपको, मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। वो आपको 10 मिनट के ब्रेक पर, 10:56 हो रहा है। चलो मेरी तरफ से 4 मिनट और एक्स्ट्रा देता हूं आपको। एग्जैक्टली 11:05 पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 11:05 पर बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट होने वाला है। और उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा हमारा कौन सा? एल्कोहल फिनोल ईथर। 4 डिग्री हो गए। 4 डिग्री कहां हो गए बेटा? अबे गंवार इंसान, गंवार मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा यार, पेपर है अब तो। इसके साथ कनेक्टेड है ना X, ये वाला ग्रुप नियो है, तो X तो इसके साथ कनेक्टेड है। इस कार्बन का डिग्री कौन सा है? अरे ये तो 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के साथ कनेक्टेड X हुआ ना। क्लियर है बेटा? चलिए